दिया हुआ था पुट करते हुए, तो रिपीट करते हुए इसमें पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ observation values divided by the number of observations। ये स्टैट्स से काफी करता है, आप लोगों के कोर्स में था तो मैं क्या करवा रही हूँ। अच्छा, मैं आपको अरिथमेटिक मीन का टॉपिक पढ़ा थी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, यानी कि इसको कुछ इस तरह शो करते हैं। x1 plus x2 plus x1। अरिथमेटिक मीन हम पढ़े थे ऑब्जर्वेशन वैल्यू, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी होती है उनको हम सम करते हैं उनका, और फिर उसको नंबर्स के डिवाइड करते हैं। ये इसका कुछ फार्मूला बनता है, एक इस तरह से लिखा जाता है और एक इस तरह से भी लिखा जाता है। ये सम का साइन डालते हैं x, यहाँ पे जो छोटा सा i होता है, और i जो होता है ये इसकी जो नंबर्स जो हमारी वैल्यू दी गई होती है जिसको शो करता है, इज इक्वल टू 1 to n, यानी 1 से लेके n तक, 1 to अब तो हमने n लिखी थी। n का मतलब होता है कि यहाँ पे भी हमें ये नहीं पता कि एंड वैल्यू क्या है, तो हम n से शो करते हैं नंबर्स को, कि ये फिलहाल अनलिमिटेड है, हमें भी कंफर्म में जो वैल्यू लास्ट पे होती है वो यहाँ एक्शन कर देती है, और इसको हमें डिवाइड करना होता है नंबर से। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ, आपके पास एक अनग्रुप बैठा है जो कि इस तरह से हो 2 4 6 8 3, आपको उन्होंने एक वैल्यू दी होती है इस तरह से, और कहा जाता है कि इसका अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, तो आप किस तरह से करेंगे? आप सिंपली इस सब वैल्यू को प्लस करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 3, और इसको डिवाइड करेंगे नंबर्स यानी की तादाद से, 1 2 3 4 5, ये 5 आपके पास ऑब्जर्वेशन है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, सम डिवाइडेड बाय काउंट, ठीक है, इसलिए निकाल लेते हैं। तो इसको हम एवरेज कहते हैं, मीन इज द एवरेज ऑफ नंबर्स। डिफरेंट डेफिनेशन होती हैं कोर्स के हिसाब से, लेकिन मैं आपको इसकी बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ ताकि आपको इतनी समझ आ जाएगी। आपको इन सबको ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देना, सिंपली ये क्वेश्चन होता है। और इस तरह का क्वेश्चन जो आपके पेपर में है, मैं आपको वो भी देख सकती हूँ। आपके पास 2 वैल्यूज दी है, 4 और 9, हम इनको ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि वैल्यूज है 13 होगा इसका आंसर देता है। और अगर 3 वैल्यूज दी हो तो 3 को ऐड करेंगे, 6 + 11 + 7, और नंबर इसके 3 हो जाएंगे, ये 3 है, ये होगा 24/3। तो ये इसी पता को देखिए यहाँ पे निकालना है। आपका क्वेश्चन था फाइंड अरिथमेटिक मीन, तो आपका सिलेबस में क्वेश्चन है जस्ट ये अरिथमेटिक मीन होता है AM। अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड करना था 2 नंबर्स का, 9.5 एंड 13.5। इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं? आप इन दोनों को सम करेंगे और इनके नंबर्स पे डिवाइड करेंगे, इनकी तादाद क्या है 2, ये 2 हमारे पास जिस वैल्यू से हम सिंपली इसको ऐड करेंगे। मैम ये ऊपर वाला समझ नहीं आया। ओके, हाँ जी, कौन सा समझ नहीं आया? एक ये क्वेश्चन लिखा मैंने, ये एक ही बार में सब क्यों नहीं प्लस कर रहे? कौन से? ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया,
अच्छा, ओके ओके मैम, मुझे लगा ये आपने सॉल्व किया है। नहीं नहीं, मैंने आपको बस बता दी थी, इनको अपने आगे के फाइल पे डिवाइड कर देना। ये क्वेश्चन यहाँ तक था और ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। बस छोटे से क्वेश्चन का होता है जो सॉल्यूशन की होती हैं। अब जस्ट इनको जो नंबर्स दिए हैं उनको ऐड करते हैं और उनकी तादाद से इनको डिवाइड करते हैं। ऑब्जर्वेशन को हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम इनके नंबर्स पे डिवाइड करते हैं। जैसे ये आपको दो वैल्यू दी थी, 9.5 प्लस 13.5 किया, 2 पे डिवाइड कर दिया हमने इसको। तो आप इसका आंसर निकाल लें। से 9.5/3 और साथ ही कहा गया था ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का। तो ये अरिथमेटिक मीन मैंने आपको सिंपल बिल्कुल बताया क्योंकि बेसिक ही मुझे नजर आया क्वेश्चन पूछने। अब मेरे को पता है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। जिस तरह अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना, तो जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो उसका ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट होता है। हम इसके यहीं पर लिख लेते हैं या फिर मैं कब की बात करता हूँ। अब हम लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन। जो चीजें मुझे आपके सिलेबस में भी नजर आ रही है ना, तो क्वेश्चन की हवाले से मैं आपको बताऊंगी लेके आ रही हूँ। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इट इज कंप्यूटेड बाय taking the nth root of the product of n values और सैंपल प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यू। इसको हम g डॉट n लिख सकते हैं। सो इसको हमने पहले क्या करना है, टेकिंग द nth रूट यहाँ पे n डिवाइड हो रहा था तो हमने पदार्थ से डिवाइड किया था। अब यहाँ पे nth रूट लेना है कि रूट है, इसका मतलब n नंबर्स को शो करता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक में n होता है कि हम पदार्थ को लेते हैं, n नंबर को शो करता है। अब आपके पास जो ऑब्जर्वेशन आती है, जो वैल्यू होती है ऑब्जर्वेशन वैल्यू, वो हम जस्ट ये मैं एग्जांपल के तौर पे A1 A2 लिखी हूँ। ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई के लिए डाल दूँगी, प्रोडक्ट लेना अपने अप टू ए एन। ये मैं इसका फार्मूला लिखा है ताकि आपके एमसीक्यू में शॉर्ट आंसर में फार्मूला भी आपको समझ आ जाए। तो फार्मूला का जो इसको लिखते रहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन आप 2 नंबर्स फाइंड करने हैं आपने ए और बी का। ज्योमेट्रिक मीन आप ए एंड बी फाइंड करें। आप सिंपली क्या करेंगे, आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका nth रूट लेंगे जो कि 2 होता है। और क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है, ये जो होता है अंडर रूट स्क्वायर रूट जो भी से कहते हैं, ठीक है, 1/2 ही होता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि यहाँ पे लिखने आने की, वैसे आमतौर पर इसको लिखने की जरूरत को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये देखें, जब 2 नंबर्स हों तो हमें यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये स्क्वायर रूट जो होता है इसकी वैल्यू ऑलरेडी 2 ही होती है, इसको 1/2। ठीक है, ये जो nth रूट होता है ना, इसका मतलब यही होता है nth रूट होता है, जैसे A1 A2 अप टू AN लिखा था हमने। इसके जो nth रूट था ना, उसको हम 1/n से शो करते हैं। जैसे हम स्क्वायर रूट की पावर 1/2 लिख देते हैं जब स्क्वायर खत्म करते हैं, तो 1/n लिखते हैं। ऐसे ही ये nth रूट है। आपके पास अगर 2 वैल्यूज जस्ट दी है तो आप 1/2 लेंगे। और अगर आपके पास 3 वैल्यूज दी हैं, जैसे जैसे आपके पास 3 4 2 4 और 8 3 वैल्यूज दी है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। आप 2 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो रूट होगा वो क्यूब रूट होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 थी तो हमने यहाँ पे 3 लिखा और इस 3 का मतलब होता है 2 4 8 पावर में 1/3। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 64 आता है। मैम, जी हम इनका डायरेक्ट क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं ना?
सबको सम कर कर, मतलब जब वो ब्रैकेट में ही अंदर है तो हाँ फिर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, जो ज्योमेट्रिक मीन है ना उसमें आपने डिवीजन को मल्टीप्लाई करना होता है और उसका रूट एंड रूट लेना होता है। एंड रूट में अगर ये 3 है तो आपका 1/3 की और क्यूब रूट होगा, तो 2 है तो आपका स्क्वायर रूट होगा। तो ये इसी तरह होता है। जैसे अभी मैं एक और क्वेश्चन लिखने लगी ज्योमेट्रिक मीन का, आप लोगों को कुछ समझ आ सकता है। जैसे ये देखते हैं आपके पास कहा जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइंड करना है और वैल्यू दी जाती है आपको 4 एंड 9। आप इसको क्या करेंगे, 4 को और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऊपर इसका रूट ले लेंगे। क्योंकि ये 2 है तो यहाँ पे 2 जाएगा ना, तो लिखना चाहिए ये 36 आएगा। और इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, लेकिन मैं आपको स्क्वायर रूट वाली की 36 है तो ये स्क्वायर होता है 6 का। तो ये स्क्वायर खत्म हो गया, 6 आ जाएगा। 36 ब्रैकेट की डाल मैम सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा, अगर ज्योमेट्रिक मीन है, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा था। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है आपने बिटवीन स्क्वायर रूट एंड 1 और स्क्वायर रूट 2। तो आपने सिंपली क्वेश्चन के रूल के मुताबिक आपके पास 2 वैल्यूज दी है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 एंड 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। मैं ब्रैकेट पे डालती हूँ मल्टीप्लाई करूँगी और इसका आपने जो रूट लिया था यहाँ पे क्योंकि 2 थी हमने चेंज कर दिया ज्योमेट्रिक में। अब ये देखें, इसको सिंपली एक क्वेश्चन को देखने तो हम सिंपलीफाई करते हुए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 डिवाइड हो रहा है, तो इसे कैंसिल कर सकते हैं ना इसको और इसको। ये कट और देते हैं इसमें, इसे कट करते हैं ये और ये, तो हमारे पास स्क्वायर रूट में जस्ट 1 रह जाता है। तो ये कट 1 समझ आई इसकी। यस मैम। और एक क्वेश्चन था फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 एंड 8, तो वो आपको समझ आ गई क्वेश्चन की। अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है आपने 4 एंड 8 का। तब सिंपली क्या करेंगे इसे, 4 एंड 8 का अरिथमेटिक मीन क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन का सम फाइंड करने के बाद उसे उसकी तादाद से नंबर से डिवाइड। डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, जस्ट आप करेंगे 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वो है 12/2। और क्या आ गया इसका आंसर, 6 मैम। तो 6। अपने दोनों पॉइंट क्लियर हो गए ज्योमेट्रिक में और अरिथमेटिक में। यस मैम। तो बस अपने इसका प्रोडक्ट है, उसका रन थ्रू होता है दूसरे में। अरिथमेटिक में जैसे आपने सम लेने के बाद उनको उनके नंबर को डिवाइड कर देना होता है।